क्या आप भी लगाना चाहते हैं घर के अंदर पौधे और आपको ये नहीं पता कि कौन से पौधे को आप घर के अंदर उगा सकते हैं? तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और हो सके तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के ब्लॉग में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे प्लांट्स के नाम। 8-9 प्लस ऐसे पौधे हैं जिनको आप घर के अंदर लगा सकते हैं और खुशी की बात तो ये है कि आप उनको कटिंग से भी आसानी से प्रोपोगेट कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो मतलब बहुत ज़्यादा नर्सरी में महंगे मिलते हैं, लेकिन आप उनको बिल्कुल फ्री में लगा सकते हैं, वो भी कटिंग के ज़रिए। ये पौधे कटिंग से बहुत ही आसानी से चल जाते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो हो जाते हैं। तो कौन कौन से ऐसे पौधे हैं आइए बताते हैं। पौधे को लगाने के साथ साथ उनकी कम केयर भी होती है, मतलब उनको कम केयर में भी हम आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो पहला पौधा जो है वो है हमारा डेविल्स बैकबोन का पौधा। डेविल्स बैकबोन पौधे को घर के अंदर रखा जा सकता है। यह कम देखभाल वाला पौधा होता है। इसे घर के अंदर सजावटी गमले में रखा जा सकता है। इसे टेबल टॉप, अलमारियों या खिड़कियों पर सजाया जा सकता है। इसे जिगजैग प्लांट भी कहा जाता है। यह पौधा कैस्केडिंग ग्रोथ पैटर्न में बढ़ता है। यह पौधा कीटों और बीमारियों के लिए अपेक्षाकृत प्रतिरोधी होता है। इसे पानी या मिट्टी में आसानी से कटिंग के ज़रिए उगाया जा सकता है। देखिए यहाँ पर हमने कुछ कटिंग्स तैयार कर रखी हैं इस पौधे की, मतलब यानी कि डेविल्स बैकबोन की कटिंग्स तैयार कर रखी है। इसे कटिंग के ज़रिए फैलाना बहुत ही आसान होता है। इसे महीने में एक बार आधे से पतला उर्वरक घोल देना चाहिए, यानी कि लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के देना चाहिए। पतझड़ और सर्दियों के मौसम में खाद देने की कोई ज़रूरत नहीं हो। इसे ड्राफ्ट मुक्त जगह पर रखना चाहिए। देखिए इसकी दूसरी वैरायटी ये है, मतलब बहुत सारी वैरायटी में आती है, जिसका 2 वैरायटी हमारे पास है। इन दोनों वैरायटी की हमने कटिंग तैयार कर रखी है और ये पौधा जो आप देख रहे हैं ये भी कटिंग से ही तैयार किया हुआ पौधा है। कटिंग से ही मैं इसको लेके आई थी और इसको मैंने अपने गार्डन में लगा दिया है। अभी ये पौधा डोरमेंट में है, इसलिए इसकी पत्तियों का कलर थोड़ा सा अलग है, इसकी पत्तियों का शेड थोड़ा सा अलग है। लेकिन जैसे ये डोरमेंसी बाहर आ जाएगा, इसकी पत्तियाँ और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाएंगी। दूसरा पौधा है हमारा सिंगोनियम का। तो सिंगोनियम पौधे को घर के अंदर रखा जा सकता है। सिंगोनियम पौधा घर के अंदर की हवा को साफ रखता है और सकारात्मक ऊर्जा लाता है। इसे एरोहेड प्लांट भी कहा जाता है। सिंगोनियम पौधे को उगाना और उसकी देखभाल करना बहुत ही आसान है। यह पौधा कई तरह के रंगों में आता है। यह पौधा उष्णकटिबंधीय जलवायु में उगता है। इसे गर्म और नम परिस्थितियाँ पसंद है। इसे उज्ज्वल अप्रत्यक्ष प्रकाश में रखना चाहिए, यानी कि आप इसको घर में बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। मिट्टी में पानी की अच्छी निकासी होनी चाहिए, यानी कि एक वेल ड्रेनिंग सॉइल में और एक वेल ड्रेनिंग कंटेनर में लगाना चाहिए, यानी कि ड्रेनेज होल वाले कंटेनर के साथ। मिट्टी में नमी बरकरार रखने के लिए कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट का यूज कर सकते हैं। तो महीने में एक बार इसे लिक्विड फर्टिलाइज़र देना चाहिए। बारिश के बाद तेज़ धूप में इसे बचाना चाहिए, यानी जैसे ही बारिश ख़त्म हो इसको तेज़ धूप में बिल्कुल ना रखें। वैसे तो इंडोर ये प्लांट बहुत ही आसानी से चल जाता है। इसको हमने कुछ दिन पहले ही अपने गार्डन में कटिंग से ग्रो किया है। तीसरे नंबर पर आता है हमारा स्नेक प्लांट। तो स्नेक प्लांट को घर के अंदर रखा जा सकता है और स्नेक प्लांट हवा को शुद्ध करता है। यह तनाव को कम करता है और फोकस बढ़ाता है। यह रिश्तों को मजबूत रखता है। यह सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। घर में बहुत ही अच्छी तरीके से ये प्लांट चल जाता है और कटिंग से आसानी से लग जाता है। कटिंग के साथ साथ इस तरीके के इसमें बेबी प्लांट्स भी आते रहते हैं जो बहुत आसानी से सेपरेट होके लग जाते हैं। ये प्लांट मैं अपने फ्रेंड के घर से लेके आई थी। एक सिंगल प्लांट था, मतलब एक सिंगल लीफ थी और उसके ज़रिए से मैंने इतना बड़ा प्लांट तैयार कर लिया है। इसको फैलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर आप इसको एक बार अपने गार्डन में ऐड करेंगे तो ये बहुत सारे बेबी प्लांट्स बनाता रहता है, जो कुछ ही दिनों में फैलकर बहुत ही जगह को कवर कर लेता है, यानी कि सभी जगह पर कटिंग्स इसकी पूरी तरीके से फैल जाती है। तो स्नेक प्लांट को भी आप अपने घर में ज़रूर लगाइए। बहुत ही ज़्यादा हार्डी प्लांट होता है। इसको आप महीने भर पानी नहीं देंगे फिर भी ये प्लांट्स आपका मरेगा नहीं, वैसे का वैसा रहेगा, हमेशा हरा भरा रहेगा। कम केयर में चलने वाला प्लांट है। अगर आप इसको खाद भी नहीं देंगे फिर भी ये प्लांट आपका अच्छी तरीके से ग्रो होता रहेगा। इसकी बहुत सारी वैरायटी आती हैं, जिसमें से इसकी एक वैरायटी ये है।
कुछ दिन पहले ही हमने इस वाली वैरायटी को अपने गार्डन में ऐड किया है। एक पत्ती से ये प्लांट अच्छी तरीके से ग्रो हो जाता है। अब देखिए जो नेक्स्ट पौधा है हमारा, वो हम सबका प्यारा मनी प्लांट है। तो मनी प्लांट को इंडोर आसानी से ग्रो किया जा सकता है। इसको ग्रो कैसे करना है, देखिए यहाँ पर एरियल रूट्स इसमें बनते रहते हैं, यानी इस तरीके के जो रूट्स रहते हैं इसको एरियल रूट्स कहते हैं। हवा में ही इनके रूट्स तैयार होते रहते हैं, यानी कि बाहर बिना मिट्टी टच हुए। यहाँ से हम सेपरेट करके इनके कई सारे पौधे तैयार कर सकते हैं और एक मनी प्लांट के पौधे से हम बहुत सारे मनी प्लांट के पौधे तैयार कर सकते हैं। नीचे से भी इसके काफ़ी अच्छी ग्रोथ होती रहती है और वहाँ से भी हम कट करके इनके अलग अलग प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। आप चाहे तो इनको हैंगिंग बास्केट में रखिए या फिर इस तरीके से इनकी पत्तियों को ऊपर की तरफ रखिए। पानी में भी चल जाता है, लेकिन पानी में इसकी ग्रोथ जो होती है वो थोड़ी सी स्लो होती है। मिट्टी में काफ़ी अच्छी खासी ग्रोथ करता है। बारिश के मौसम में पूरी तरीके से हरा भरा हो जाता है। हालांकि गर्मियों के मौसम में इसकी ग्रोथ होती है, ठंडियों में पूरी तरीके से ग्रोथ रुक जाती है। हैंगिंग बास्केट में आसानी से इसको रख सकते हैं। हैंगिंग बास्केट के साथ साथ आप इस तरीके से इसको रख सकते हैं। जब इसकी पत्तियाँ इस तरीके से ऊपर जाती हैं तो देखने में बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती हैं। नेक्स्ट आता है ये हमारा पर्पल हार्ट का पौधा, जो कि देखने में एक सुंदर पत्तियों से ये अपने सुंदर पत्तियों से जाना जाता है। पर्पल हार्ट के पौधे को घर के अंदर हम लगा सकते हैं। यह एक बहुमुखी पौधा होता है, इसे कटिंग से आसानी से ग्रो किया जा सकता है। यह पौधा बहुत ही सुंदर होता है, इसमें सुंदर सुंदर से फ्लावर्स भी आते हैं। इसे घर के अंदर या फिर आप बाहर दोनों जगह पे लगा सकते हैं। इसे बैगनी दिल भी कहा जाता है। यह कम रख रखाव वाला पौधा है। यह सूखने में भी पनपता है, मतलब सूखे में भी पनपता रहता है। और जब फूल आके गिर जाते हैं तो ये कुछ इस तरीके के फॉर्म में लिक्विड देते हैं। देखिए यहाँ पर भी हमने कुछ कटिंग्स लगा रखी है, शेड में है इसलिए इनकी पत्तियों का कलर ग्रीन हो गया है। धूप में रखेंगे तो पर्पल हो जाएगा। यह हवा को साफ रखता है और घर की सजावट में भी अहम भूमिका निभाता है। इसे गमले में लगाया जा सकता है या लटकती हुई टोकरी में भी लगाया जा सकता है। इसे पानी में भी ग्रो किया जा सकता है। इसे काट कर नया पौधा लगा सकते हैं कुछ इस तरीके से। इसकी छटाई गर्मियों के मौसम में करनी चाहिए। इसकी छटाई करते समय दस्ताने ज़रूर पहने, क्योंकि इसमें से जो लिक्विड निकलता है वो थोड़ा सा हार्मफुल भी हो सकता है। तो देखिए कुछ दिनों बाद हमारी कटिंग आसानी से ग्रो हो जाएगी और बहुत सारे पौधे हमने इसके कटिंग से ही तैयार कर रखा है, जो कि बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। इसमें छोटे से पर्पल कलर के फ्लावर्स आते हैं। गर्मियों भर ये फ्लावरिंग करता है, सर्दियों में 1-2 फ्लावर्स आते रहते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा डमकेन का पौधा। देखिए इस कंटेनर में मैंने 2 प्लांट लगा रखे हैं। दोनों प्लांट को मैंने कटिंग से ही तैयार किया है। डमकेन पौधे को उगाना बहुत ही ईजी है। इसको कटिंग से लगा सकते हैं, घर के अंदर लग सकते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम डिफनबेकिया है। यह एक 12मासी पौधा है, यानी कि इसे साल भर हम ग्रो कर सकते हैं और घर के अंदर भी रख सकते हैं। यह कम देखभाल वाला पौधा होता है। इसे ज़्यादा धूप और प्रकाश की ज़रूरत नहीं होती है। इसकी बड़ी पत्तियां हवा को साफ करती हैं। यह पौधा लोगों और पालतू जानवरों के लिए जहरीला भी हो सकता है। इसमें कैल्शियम ऑक्सोलेट क्रिस्टल होते हैं जो मुंह में जलन पैदा कर सकते हैं। इसकी पत्तियों में पाया जाने वाला रस गले को सुन्न कर सकता है और बोलने में दिक्कत आ सकती है। इसे नम मिट्टी में रखना चाहिए। इसे गहराई से पानी देना चाहिए। इसे उच्च आर्द्रता पसंद है। इसे ठंडी हवाओं से बचाना चाहिए। इसे अचानक तापमान में बदलाव बिल्कुल भी नहीं पसंद है, यानी कि जैसे ही तुरंत सर्दी और तुरंत गर्मी बिल्कुल भी इसको नहीं पसंद है। जैसे कभी कभी हमारा तापमान ऐसा हो जाता है कि बहुत अधिक गर्मी हो जाती है और कभी कभी बहुत अधिक सर्दी, तो इनको सडन चेंज होने वाला मौसम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इनको उन ठंडी हवाओं से बचा कर रखना होता है। इसकी पत्तियाँ बहुत ही ज़्यादा प्यारी होती हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा लालसा का पौधा। देखिए इस पौधे को हमने कटिंग से ही तैयार कर रखा है। कितनी बड़ी बड़ी स्टेम्स हो रखी हैं। इसको घर के अंदर लगाया जा सकता है। इसे ब्लड लीफ के नाम से भी जाना जाता है। इसके पत्ते लाल और हरे रंग के होते हैं। लालसा के पौधे को उगाने के लिए ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती। इसे दिन में 1 बार अच्छी धूप दिखानी चाहिए। मिट्टी को पूरी तरह सूखने से बचाने के लिए इसे अक्सर पानी देते रहना चाहिए।
बहुत ही कम केयर में चलने वाला प्लांट है। घर के अंदर अगर हम रखेंगे तो इनकी पत्तियों का कलर ग्रीन हो जाएगा, धूप में रखेंगे तो मरून यानी कि रेड हो जाएगा। तो देखिए एक छोटी सी कटिंग्स हमने निकाल ली है और इसको किसी भी मिट्टी में लगा देंगे। इसकी कटिंग बहुत ही आसानी से चल जाती है, यानी कि बहुत ही आसानी से इसकी कटिंग ग्रो हो जाती है। इसके हमने और भी बहुत सारे पौधे तैयार कर रखे हैं कटिंग से, जैसे कि ये वाला पौधा, इसको हमने कुछ महीने पहले ही कटिंग से लगाया है और इसकी पत्तियां जब थोड़ी थोड़ी सी डेड होने लगती हैं तो उनको निकालते रहना चाहिए, इनकी केयर करते रहना चाहिए। वैसे तो कम केयर में अच्छी खासी फ्लावरिंग करने वाला पौधा है, मतलब छोटे छोटे से इसमें फ्लावर्स भी आते हैं जब वो पूरी तरीके से डोरमेंसी में चले जाते हैं। नेक्स्ट आता है ये हमारा सेंसिवेरिया का पौधा, जिसे स्नेक प्लांट का छोटा भाई भी कहा जाता है, यानी कि छोटी वैरायटी का ये पौधा है स्नेक प्लांट का। इसको एक पत्ती से ग्रो करना आसान होता है। इसके साथ ही इसमें कुछ बेबी प्लांट्स भी आते रहते हैं, जिनको सेपरेट करके हम बहुत सारे नए नए प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। इसको फुल इंडोर भी रख सकते हैं। फुल हार्डी प्लांट होता है, कम पानी कम केयर में चलने वाला ये पौधा है। इसको हमने मदर प्लांट से इस पौधे को लगाया था और देखिए कितना ज़्यादा अच्छी तरीके से ग्रो हो रहा है। मिट्टी के कंटेनर में इसकी ग्रोथ दुगनी हो जाती है, यानी मिट्टी के कंटेनर में ये पौधा बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो होता है। देखिए मदर प्लांट तो ये है, लेकिन लग रहा था कि वही मदर प्लांट है, तो इसमें से सेपरेट करके हमने पौधे तैयार किए थे जो कि बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एरिका पाम का पौधा। इसको घर के अंदर आसानी से लगाया जा सकता है। यह एक अच्छा इंडोर प्लांट है, इसे घर के किसी भी कोने में रखा जा सकता है। एरिका पाम के पौधे के कई फ़ायदे होते हैं, जैसे कि यह पौधा घर में जहरीली हवाओं को दूर रखता है और ऑक्सीजन पैदा करता है। इसको कटिंग से तो नहीं, लेकिन इसके अलग अलग पार्ट को हम सेपरेट करके नए नए पौधे तैयार कर सकते हैं, जिससे ढेर सारे पौधे लग सकते हैं। ये एयर प्योरीफायर की तरह काम करता है। यह पौधा आसपास की नमी को नियंत्रित करने में मदद करता है। यह पौधा घर को सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। यह पौधा हवा को शुद्ध करता है और एलर्जी को दूर करता है। तो इस पौधे को भी अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें, घर में ज़रूर ऐड करें, क्योंकि इंडोर प्लांट है। आउटडोर भी आप लगा सकते हैं। कम धूप वाली जगह पर इसको आसानी से लगाइए, वहाँ पर ये प्लांट बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो होगा। साथ में इसकी पत्तियों का कलर देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अलग अलग शेड के प्लांट आते हैं, छोटे बड़े, जैसे आप लेना चाहेंगे। तो इन सारे प्लांट्स को, महंगे महंगे प्लांट्स को आप बिल्कुल फ्री में अपने घर में लगा सकते हैं, वो भी कटिंग्स के ज़रिए। तो इन पौधों को अपने घर में ज़रूर ऐड करें, जिससे आपका घर पहले से ज़्यादा सुंदर हो जाएगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।